पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अध्यक्ष और सतलोक आश्रम के समर्थक राम कंवल ढाका ने आज शाम को कहा है कि अगर बाबा रामपाल खुद भी जाना चाहेंगे अदालत में तो वो उनको नहीं जाने देंगे। आइए उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। खुद न्यायालय जाना चाहें तो संत रामपाल जी महाराज को भी हमारी 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये आज हमने निर्णय लिया है सर। इसलिए किसी भी सूरत में 17 तारीख तो क्या उससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी झूठे मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने देंगे। एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। हाईकोर्ट में पेश किया गया और हमारे साथ संत रामपाल के वकील हैं जी। निर्वाणा जी, आज क्या हुआ है हाईकोर्ट में आपके? आज संत रामपाल जी खुद पर्सनली कोर्ट में पेश हुए हैं और उनको पुलिस ने पेश किया है और संत जी ने ये कहा है कि मैं तो खुद बंधक बना हुआ था, मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं कोर्ट में नहीं आ सका। मैं बीमार जरूर हूँ परंतु बीमार के होते भी मैं कोर्ट में आता। किसने बंधक बनाया था उनको? कुछ लोग थे वहाँ पर, हजारों लोग थे, वो कहने लगे तुमने नहीं जाना, इनको रोका हुआ था। अब पुलिस ने जब इनको छुड़ाया तो ये डायरेक्ट एम्बुलेंस में पुलिस इनको कोर्ट में ले। और कितनी देर से बंधक थे वो? ये तो अब जब से ये झगड़ा चल रहा है ना तब से बंधक ही थे 15-16 झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है? अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहने लायक भी है? आप आपसे भी जवाब दीजिए। आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर, आप लोगों के ऊपर आपने इतना बंदी बनाए रखा है। जितने लोग आपके आश्रम से निकले हैं वो सब कह रहे हैं कि उन्होंने आपके लोगों ने उनको बंदी बनाया हुआ था। नहीं रामपाल जी, आपके नहीं। थे और उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई कल हुई थी और उससे नाराज हो गए थे राज कपूर। आज भागने की कोशिश कर रहे थे, बाहर निकल रहे थे लोगों के बीच छिपकर, और उसी वक्त पुलिस ने दबोच लिया राज कपूर को। ये वो लोग हैं जिनको जबरदस्ती रोका गया था आश्रम के भीतर, और आज पुलिस की जब शरण मिली तो ये लोग वहां से निकले। तकरीबन 10,000 लोग निकल पाए। सतलोक आश्रम के बाहर निकलते वक्त आश्रम की संस्था राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जनरल सेक्रेटरी पुरुषोत्तम दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुरुषोत्तम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोगों के बीच छिपकर उसी तरह भागने की कोशिश कर रहा था जिस तरह से राज कपूर। पुरुषोत्तम रामपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लगातार आश्रम के समर्थकों को उकसाता रहा है, ये आरोप है। पुरुषोत्तम दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राज कपूर को भगत, संत, साधु और सोना और सजन पुरुष, भद्र पुरुष टूट जोड़े 100 बार। जैसे सोने का आभूषण बना दिया, अलग अलग टुकड़े कर दिए, फिर उसको दोबारा आभूषण बनाया जाता, निशान भी नहीं रहता ये कौन था, वैसा ही बन जाता है। ऐसे साधु संत कभी कवासुनी हो जाती है तो मन में दोष नहीं रखते, ईर्षा नहीं रखते, उसको बदले की भावना नहीं रखते, और फिर मिलते हैं तो वैसे ही हो जाते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। सतलोक आश्रम की मैनेजमेंट कमेटी ने राम कुमार ढाका की अध्यक्षता में इस विषय पर बैठक कर यह निर्णय लिया गया कि इस समय उन्हें सरकार की मदद करनी चाहिए और सरकार के हाथ मजबूत करने चाहिए, और बताया है कि बरवाला, हिसार में उनके 2 आश्रम हैं जो 2014 की घटना के बाद दर्ज हुई FIR के तहत बंद पड़े हैं। इनमें से एक आश्रम 12 एकड़ और दूसरा 2.5 एकड़ में है, जहां 300 टॉयलेट्स, 15 कमरे और 8 बड़े हॉल हैं। एक बड़ा विशाल भोजन गृह है जहां 20,000 लोग एक साथ खाना खा सकते हैं। इसलिए इन दोनों आश्रमों को कोविड अस्पताल में बदले जाने का कमेटी ने सरकार से आग्रह किया है। ढाका ने कहा कि बड़े अस्पताल में 1,000 और छोटे आश्रम में 250 कोविड बेड लगाए जा
शनिवार को सतलोक आश्रम के मैनेजमेंट कमेटी के वर्चुअल बैठक मास्टर रामकुमार ढाका की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते देश आकस्मिक संकट झेल रहा है, हजारों लोगों की प्रतिदिन मौत हो रही है। उन्होंने बताया कि बरवाला में सतलोक आश्रम के 2 आश्रम बंद पड़े हैं, जो कि 12 एकड़ व दूसरा 2.5 एकड़ में बना हुआ है। इन दोनों आश्रमों में कमरे, किचन, शौचालय व बड़े बड़े पंडाल बने हुए हैं, जिनमें 5000 लोगों की रहने व खाने की व्यवस्था हो सकती है। मास्टर रामकुमार ढाका ने बताया कि सतलोक आश्रम द्वारा सदैव मानवता के कल्याण के लिए कार्य किए गए हैं और निरंतर यही प्रयास है कि किसी को भी कोई प्रकार की परेशानी। तो उसके बाद गुरुजी ने अपने गुरुजी से मुझे नाम दिलवाया, संत राम देवानंद जी महाराज से। उस समय गुरुजी को आज्ञा नहीं थी नाम की। मैं भक्ति में जरूर लगा, क्योंकि महाराज जी बताते थे कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं, इनसे सबसे ऊपर हैं। तो मैंने उनको उदाहरण दिया कि पुलिस में तो ऐसे होता है, उसमें पुलिस वाले बहुत नाजायज़ किया करते। कोई कहता मैं फलां का सिपारशी हूँ, उसको पकड़ लिया तो उसकी कुटाई कर देते थे, फ़ोन आता छोड़ देते, हमें नहीं पता जी आपका था। कहीं ऐसा ना हो कि ये नीचे देव देवता हमें कूट दें और जब तो कबीर साहब ऊपर से आए। लेकिन मैं लगा जरूर रहा, लेकिन विशेष विश्वास नहीं था भी कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। तो महाराज जी ने कहा कि आप ये नाम जपते रहो, इन नाम से आपका विश्वास हो जाएगा। तो फिर 1994 में गुरु जी को आज्ञा होगी नाम की। फिर महाराज जी ने दोबारा से हमारे को नाम दिए, फिर सार नाम दिया। मैं भक्ति में लगा रहा, लेकिन कबीर साहब के बारे में मैं पूछता था कि वेदों में दिखाओ। आस्था के साथ उसकी कमाई देखी जाती है, कमाई का नारा पता लग जाए हमने कि इसमें कमाई है कि नहीं है। इतना बंदी छोड़ने शीशा दे रखा है तो उसको सार नाम दिया जाता है। उसको वैसे नहीं दे, हम चाहे कितना प्यारा हो, चाहे काली मानो, चाहे राजी रहो, वो उसकी इच्छा। तो इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने कहा कि नाम के बाद फिर शब्द दिया जाता है, सार शब्द। वो तो बहुत ही कती नो ताक है और परख के जमा घिस निकल ले है जीव की जब दी जाती है। बंदी छोड़ने बता देंगे कब ये अधिकारी हो चुका है। प्रकार बंदी छोड़ने अपने नाम रूपी वाणी रूपी चुंबक हमें दे रखा से हम हर गांव में इसको टिका टिका कर देख रहे हैं। जो बंदी छोड़ के हंस यानी अनुकूल व्यक्ति हैं, जो अधिकारी जीव हैं, वो तो सतगुरु की बात सुनते चिपक जाते हैं। और जो कुबाड़ से जो कि वो नहीं, उनके अनुकूल नहीं है सतगुरु का हंस, उसने हम 100 बार कहला जब भी नहीं हमारी बात सुन सकता। क्योंकि जिस प्रकार लोहे ने लकड़ी पर 100 बार रख ले और किसी चीज पर रख ले वो नहीं पकड़ेगा। तो बंदी छोड़ के जो प्यारे हंस हैं वो हर गांव से इकट्ठे होकर के आज देख लो कहां से आकर के, और 2-3 साल के अंदर अंदर 2.5-3 साल के अंदर अंदर बंदी छोड़ की कृपा से हजारों की तादाद में भक्तजन इकट्ठे हो गए।